अब कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट। 5 years ago, Nuri was thrice as old as Sonu. 10 years later, Nuri will be twice as old as Sonu. How old are Nuri and Sonu? नूरी और सोनू की जो है परसेंटेज निकालनी है हमको। तो मान लो उनकी परसेंटेज नूरी की जो है x है और सोनू की क्या है y। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने लेट नूरीज परसेंटेज भी x एंड सोनूज परसेंटेज भी y। अब फर्स्ट कंडीशन क्या है देखो, तो देखो इसकी जो पहली कंडीशन है उसमें लिखा हुआ है कि 5 years ago नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। अब हमने मान रखा है कि नूरी की परसेंटेज कितनी है x और सोनू की परसेंटेज कितनी है y। तो 5 साल पहले कितनी रही होगी, 5 साल पहले नूरी की एज कितनी रही होगी, तो 5 साल पहले नूरी की एज जो है x - 5 रही होगी और सोनू की 5 साल पहले एज कितनी रही होगी, तो उसकी भी 5 साल कम कर दो y - 5। भाई अगर तुम्हारी एज इस समय 14 ईयर्स है और अगर 5 साल पहले कोई पूछे तो क्या करोगे, 14 - 5 ही तो करोगे, तो 9 ईयर्स आ गई। तो बस ऐसी यहाँ पे 5 साल पहले इनकी परसेंटेज x और y थी दोनों की, तो 5 साल पहले नूरी की जो एज आएगी वो आएगी x - 5 और सोनू की आ जाएगी y - 5। अब ये देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ था क्वेश्चन में कि नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। कब, 5 साल पहले। तो 5 साल पहले जो नूरी थी वो सोनू का कितना गुना थी, 3 गुना ज्यादा एज थी उसकी, थ्राइस लिखा हुआ, तो यहाँ पे 3 लिख दो बस, ये हो गया। तो ये मैथमेटिकल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया हमने। ये नूरी की एज है 5 साल पहले की और ये सोनू की एज है 5 साल पहले की, तो वो लिख रहा था नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। तो ये हो गया नूरी वाज थ्राइस, ये थ्राइस है, थ्राइस माने 3 गुना, एज ओल्ड एज सोनू। बस अब इसको सॉल्व कर दो। तो इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x - 5 इज इक्वल टू, यहाँ अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3y - 15। तो 3y को इधर ले आएंगे, ये हो जाएगा x - 3y इज इक्वल टू, और इस 5 को उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -15, तो यही है, और ये +5 हो जाएगा यहाँ पे, तो -10 आ जाएगा। तो x - 3y इज इक्वल टू -10। तो ये पहली इक्वेशन आ गई हमारी। अब दूसरी इक्वेशन के लिए जो है हमें सेकंड कंडीशंस देखनी पड़ेगी। सेकंड कंडीशन क्या है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ सेकंड कंडीशन। देखो जो सेकंड कंडीशन है वो कह रहा है कि 10 ईयर्स लेटर, 10 साल बाद की बात हो रही है। तो 10 साल बाद जो है नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। तो पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि 10 साल बाद नूरी की एज कितनी हो जाएगी। तो 10 साल बाद नूरी कितने की हो जाएगी, इस समय कितनी की, x। तो 10 साल बाद ये तो हो जाएगी x + 10 की। और सोनू की एज कितनी हो जाएगी, तो सोनू की एज हो जाएगी y + 10। भाई वो भी 10 साल बड़ी हो जाएगी। अब इन दोनों में क्या रिलेशन है, तो वो कह रहा है 10 ईयर्स लेटर नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, यानी कि उसकी जो एज है सोनू की एज की दुगनी हो जाएगी। तो यहाँ पे 2 से इंटू कर देंगे बस। तो ये अब मैथमेटिकल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया हमने कि भाई 10 ईयर्स लेटर यानी कि 10 साल बाद, तो पहले 10 साल बाद इसकी एज कितनी हो जाएगी नूरी की, x + 10, और सोनू की कितनी हो जाएगी, y + 10। अब रिलेशन क्या है कि नूरी विल बी ट्वाइस, नूरी जो है उसकी जो नूरी की एज है वो दुगनी हो जाएगी, किसकी एज की, सोनू की एज की। तो बस ये नूरी की एज थी x + 10, यहाँ 2 से इंटू कर दिया, ये दुगनी है किससे, सोनू की एज से। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे आ जाएगा x + 10, ये तो ऐसे रहेगा, इज इक्वल टू यहाँ 2 से इंटू करो तो 2y और +20 ऐसे हो गया। तो 2y इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x - 2y इज इक्वल टू, ये 10 इधर चला जाएगा तो 20 - 10। तो x - 2y इज इक्वल टू 10 आ गया। ये दूसरी इक्वेशन बन गई। बस अब हमारे पास 2 इक्वेशन आ गई है, पहली ये है और दूसरी ये। इन दोनों को एलिमिनेशन मेथड से इन दोनों को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालेंगे तो x जो है वो नूरी की एज आ जाएगी और y जो है सोनू की एज आ जाएगी। तो जो इक्वेशन हमने बनाई थी वो ये आ गई। अब इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। तो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे देखते हैं x के कोफिशिएंट सेम है तो x को एलिमिनेट कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ भी x का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ भी 1 है, तो x को ज़्यादा आसान है, ठीक, मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम देखते हैं दोनों के साइन पॉजिटिव है, तो क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे एक लाइन खींचो और यहाँ पे लिखो सब्ट्रैक्ट, और बस सब्ट्रैक्ट करना शुरू कर दो। सब्ट्रैक्ट में साइन चेंज हो जाते हैं, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। तो x से x तो कैंसिल हो जाएंगे दोनों, और यहाँ पे माइनस का 3y और प्लस का 2y, तो कितना हो जाएगा, माइनस का y इज इक्वल टू माइनस और माइनस दोनों माइनस के हैं तो -20, और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो y कितना आ गया, 20। तो y आ गया है, y 20 आ गया, तो इसका मतलब सोनू की एज तो 20 ईयर आ गई। अब इसको किसी भी इक्वेशन में रख देंगे, तो फर्स्ट में रख रहे हैं, सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो फर्स्ट ये है, यहाँ पे लिखेंगे x - 3y, तो -3 और y की जगह में 20 रख दो, तो ये 20 इज इक्वल टू कितना है, -10, ये आ गया।
तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 60 इज इक्वल टू माइनस 10। क्या आ गया हमारे पास, x माइनस 60 इज इक्वल टू माइनस 10, तो इस 60 को उधर भेज देंगे तो x इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस 10 और प्लस 60, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 50। तो बस आंसर आ गया हमारे पास। इसका मतलब नूरी की एज कितनी थी, नूरी की एज थी 50 साल, तो यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर नूरी वाज 50 ईयर्स ओल्ड, और सोनू जो था, सोनू वाज 20 ईयर्स ओल्ड। तो ये सेकंड का सेकंड पार्ट था और ये इसके फाइनल आंसर है।